नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 29 सितंबर 2020 और यहाँ पे 30 सितंबर 2020 के लिए यानी कि बुधवार के लिए वेडनेसडे के लिए निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले फीडबैक तो ज़रूर दीजिएगा। कल जो एनालिसिस करके मैंने आपको दिया था और जो मैंने बातें बताई थी कि 11,300 के पास से ये गिर सकता है, अगर ये गैप अप ओपन होता है तो 11,300 के जो लेवल मैंने मान के चला था बिल्कुल आप देखेंगे उसके आसपास ओपन हुआ और वहीं से जो गिरना स्टार्ट हुआ तो जो मैंने लेवल दिए थे बिल्कुल उसके पास में ही पहुंचा। तो इस फीडबैक के का इंतज़ार रहेगा कि जो एनालिसिस करके मैंने आज के लिए आप लोगों के लिए दिया था, आप लोगों ने उसमें प्रॉफिट बनाया या नहीं बनाया, बिल्कुल आप मुझे बताएंगे, ईमानदारी पूर्वक कमेंट करेंगे। अब देखेंगे, आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो अगर मेरे नए सब्सक्राइबर हैं और लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप टेलीग्राम चैनल पर कॉल प्राप्त कर सकते हैं लाइव मार्केट में। शुरुआत करूंगा निफ्टी इंडेक्स के साथ कि 30 तारीख को निफ्टी, कल अंतिम दिन है इस महीने का, तो इस महीने में क्या लास्ट दिन में क्या हो सकता है निफ्टी में। मैंने कल कहा था कि 11,100 के लेवल तक आने की कोशिश कर सकता है निफ्टी, उसके पहले वो 11,200 को टेस्ट करेगा। तो आज 11,180 का लगभग लो लगा है और वहीं से फिर वो रिटर्न कर गया। 11,100 के लेवल भी आ सकता है, लेकिन कब आएगा ये भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो अगर हमें कल निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी पूरा ओपन हुआ और ऊपर ओपनिंग प्राइस इसका 11,277 था और हाई प्राइस 11,304 था, यानी कि वहां से 25-30 पॉइंट ऊपर गया और वहां से फिर नीचे जो आना स्टार्ट हुआ तो कंटिन्यू आता ही रहा। क्लोजिंग क्या है 11,222 के पास में। एक चीज ये है पॉजिटिव कि एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ना 11,200 का, क्लोजिंग उसके ऊपर किया है। ये एक पॉजिटिव चीज मैं देख रहा हूँ कि निफ्टी ने इस जगह पे क्लोजिंग जो किया है 11,222 के आसपास में है। यानी कि अगर हम बात करें तो एक चीज जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका 11,200 का, इसके ऊपर निफ्टी क्लोज कर रहा है, क्लोजिंग इसके ऊपर कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज मैं मान के चल रहा हूँ। अब अगर कल हम एज ए नॉर्मल कंडीशन की बात करें कि कल अगर हमें निफ्टी को बाय करना होगा तो किस लेवल पे करेंगे। बाय है हमारे लिए, अगर देखें तो अब इसके पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो बन रहा है वो है 11,250 का, तो बाय हम हमेशा इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर में करेंगे। यानी कि बाय एबव की बात कर लें, बाय एबव अगर हम बात करें तो 11,250 के ऊपर बाय करेंगे, बाय एबव 11,250 और देन टारगेट हमारा 11,300 का होगा। अब नॉर्मल कंडीशन किसको कहते हैं, यानी कि निफ्टी आज जहां क्लोज हुआ है अगर उसी के आसपास ओपन होता है तब उसे हम लोग नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। तो 11,250 के ऊपर जब निफ्टी निकलेगा देन हम बाय करेंगे, टारगेट 11,300 के आसपास का हो। अगर हम सेल की बात करते हैं कि निफ्टी को अगर हम 30 सितंबर को किस लेवल पे सेल करना होगा एज ए नॉर्मल कंडीशन, तो देखिए 11,220 पे ही क्लोज किया हुआ है इसने 222 पर, तो भी मैंने कहा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 11,200 है ना, उसके ऊपर ये क्लोज कर रहा है। तो जब ये सपोर्ट टूट जाएगा, जब ये सपोर्ट टूटेगा नीचे की साइड में तो ही तो सेल करेंगे। तो सेल बिलो की बात करें अगर हम लोग, है ना, सेल बिलो 11,200, 11,200 के नीचे हम लोग सेल बनाएंगे, ठीक है। सेल बिलो 11,200, इसके नीचे आप कर सकते हैं 11,180, 11,170, ये सब के नीचे भी आप सेल का पोजीशन बना सकते हैं। देन टारगेट हमारा उस कंडीशन में 11,150 है ना, 11,150 एंड देन 11,100 का टारगेट देखने को आपको मिलेगा एज ए नॉर्मल कंडीशन निफ्टी में। अभी इसको चेंज करेंगे निफ्टी को, आप देखेंगे यहाँ पे अब निफ्टी का देखिए सिनेरियो बदलते हैं और निफ्टी यहाँ कंटिन्यू 6 दिन 4-2-6 दिन, हाँ 6 दिन है, 3-3-6 दिन आया नीचे और उसके बाद 2 दिन कंटिन्यू अप गया है। तो मैंने कहा ये 50% ये जो गिरावट हुई थी इस गिरावट का वो 50% लगभग कवर किया है ना, ये 50% पूरा का पूरा कवर किया, ठीक है। अब यहाँ से जो ये गिर रहा है ना तो इसका भी कम से कम मेरे ख्याल से इसको आना चाहिए 11,100 के आसपास में, ये मेरी एनालिसिस कहता है कि 11,100 के पास में ये आएगा। लेकिन वो कब आएगा, जब ये 11,100 हो।
1180 के नीचे, 11,170 के नीचे निकलेगा तभी। ये मुझे चांसेस लगते हैं यहाँ से आने के बाद ये वापस तब ऐसे बाउंस करे, ये अलग बात है। हो सकता है कल ही ये यहाँ से आके इस तरह से या यहाँ से ही ये वापस कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरी एनालिसिस यही बोलती है। तो चलिए अभी हम लोग गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं कि अगर कल निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो किस लेवल पे गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। देखिए अभी की क्लोजिंग 11,222 के आसपास में है, रेजिस्टेंस वापस 11,300 अवेलेबल है ना, 11,300। मैं फिर मान के चलूंगा कि इसको अगर गैप अप ओपन होना होगा तो 11,300 के पास में ही ये ओपन होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो 11,300 गैप अप ये मेरे ख्याल से हो सकता है, तो मैं यहाँ पे गैप अप लिखता हूँ, गैप अप, ठीक है, कितना 11,300। अब ये गैप अप सिनेरियो, अब यहाँ की क्लोजिंग है 11,222, यहाँ से ये गैप अप ओपन चला गया, डायरेक्ट 80 पॉइंट ये ऊपर ओपन हो रहा है, तो अब फिर वहाँ पे बाय करेंगे या सेल, ये इंपॉर्टेंट है। लेवल वही कल वाले रहेंगे क्योंकि कंडीशन वही है, ठीक है, कंडीशन वही है, अभी भी 11,300 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो हमारे बाय लेवल वही होंगे। 11,330 के ऊपर निकलेगा तभी हम बाय करेंगे, 11,340 के ऊपर भी निकलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11,330 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय पोजीशन बनाएंगे और टारगेट उस कंडीशन में 11,400 का, ये लेवल कल वाला ही वैलिड है, आने वाले कल के लिए भी। बीता हुआ कल का जो लेवल है वो आने वाले कल के लिए भी वैलिड है बाय साइड का। हम अगर सेल की बात करते हैं, अब 11,300 पे ये ओपन होता है और यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता है, इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। 11,300 जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो जब ये 11,300 पे ओपन होकर नीचे की तरफ में 11,270 को ब्रेक करेगा, हम सेल करेंगे, सेल बिलो 11,270 और टारगेट उस कंडीशन में 11,200 का जो हमारा राउंड नंबर है वो हमारा सपोर्ट प्राइस जो है, ये हमारा टारगेट होगा 11,200 का। लेकिन याद रखना है कि डायरेक्ट 11,300 पे ओपन होने के बाद हमें सेल नहीं करना है, हम वेट करेंगे सेल का 5-10 मिनट 15 मिनट, और जब इस लेवल को ब्रेक करेगा 11,270 को, तभी हम सेल का लेवल बनाएंगे, पोजीशन बनाएंगे 11,200 के टारगेट के लिए गैप अप कंडीशन में, अगर वो 11,300 पे ओपन होता है तो। अगर ये गैप अप ओपन नहीं हो पाता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो वो किस लेवल पे ओपन होगा। कल हम लोगों ने गैप डाउन का एक लेवल बताया था, क्या लेवल बताया था, 11,100। वापस से अभी भी हमारा गैप डाउन का लेवल वही होगा, क्योंकि 11,220 पे तो क्लोज कर रहा है, 222 पे क्लोज कर रहा है, लेकिन उसके नियर में 11,200 है, तो उसका वैल्यू नहीं करेंगे, वैल्यू करेंगे 11,100 का। तो वापस से मैं अगर गैप डाउन की बात करें कि अगर निफ्टी को कल गैप डाउन ओपन होना होगा, गैप डाउन है ना 11,100, ये लेवल होगा गैप डाउन। अब इस कंडीशन में हमारे लिए बाय का और इस कंडीशन में सेल का लेवल क्या होगा, बाय हम कहाँ करेंगे, अगेन कल वाला लेवल वैलिड होगा, क्योंकि अभी भी हमारा वो कंडीशन हटा नहीं है, रजिस्टर सपोर्ट यही बना हुआ है और रजिस्टर्स 11,300 का ही बना हुआ है। तो हम गैप डाउन ओपन होने पे अगर 11,100 पे ओपन होता है तो बाय करेंगे 11,150, 11,150 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट 11,200 का। इसके ऊपर और जाएगा तो 250 300 चला जाएगा, लेकिन पहला टारगेट ये ही है, आपको लेना है 11,150 के ऊपर निकलेगा तब हम बाय का पोजीशन बनाएंगे गैप डाउन कंडीशन में। सेल का लेवल की बात करते हैं तो 11,070 के नीचे 11,070 के नीचे निकलेगा तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। सेल बिलो 11,070 11,070 के नीचे निकलेगा, सेल करेंगे, टारगेट 11,000 का जो राउंड नंबर का सपोर्ट है वो हमारा टारगेट होगा, इसको याद रखना है। दोस्तों अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं और लाइव मार्केट में कॉल चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुआ निफ्टी का गैप अप कंडीशन, गैप डाउन कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन। आप देखेंगे अगर इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी फॉलो करते हैं तो चलिए हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो निफ्टी बिल्कुल एक तरह के आपको ये परेशान करके रखा होगा, आज निफ्टी ने बिल्कुल परेशान कर दिया होगा साइडवेज जोन के जैसा। अब ये हम एक इस ट्रेन लाइन को उठा के यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, और इस ट्रेन लाइन को पीछे खींच देते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ का रजिस्टेंस यहाँ का सपोर्ट बन रहा है और यहाँ का सपोर्ट यहाँ का
जो सपोर्ट है वही सपोर्ट यहाँ का भी हमारा सपोर्ट बन रहा है। क्लियर है ना, बात समझ रहे हैं आप। यहाँ का रेजिस्टेंस यहाँ का सपोर्ट है और वो यहाँ का भी सपोर्ट है। अभी देखेंगे यहाँ पर से हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर निफ्टी को ब्रेकआउट चाहिए या ब्रेक करना हो तो ये लेवल जो है आपको 11,300 वाला जो लेवल है, ये लेवल को कम से कम काटना पड़ेगा। ऊपर की साइड में वहीं से गिरा है ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अप साइड में जाने के लिए, नीचे की साइड में जाने के लिए 11,200 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है उसको काटना पड़ेगा, तभी तो गिरेगा। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें कि 15 मिनट पे अगर आपको बाय और सेल करना हो, जो कि आप लोग बहुत फॉलो करते हैं 15 मिनट के टाइम पे, फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, फीडबैक कि मार्केट बिल्कुल उसके हिसाब से चला या नहीं, जैसा मैंने एनालिसिस करके दिया था आप लोगों के लिए। बाय करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर निफ्टी 11,300 को ब्रेक करता है तब चार्ट के हिसाब से टारगेट हमारा 11,350 का होगा और उसके बाद 11,400 का भी बन सकता है। सेल करेंगे, सेल बिलो 11,200 जो कि चार्ट के हिसाब से आ रहा है। आप 190 के भी नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टारगेट हमारा 11,150 से लेके 11,100 का देखने को मिलेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अभी इसको रहने देते हैं, आपको निफ्टी का मैंने बता दिया। अभी वापस डेली के टाइम फ्रेम पर आता हूँ और बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी किस लेवल पे खड़ा है। ये लग गए बैंक निफ्टी के चार्ट, ठीक है। सेम कंडीशन जो मैंने कल बताया था, बिल्कुल वही कंडीशन से बैंक निफ्टी आज मूवमेंट किया है। ये थोड़ा सा निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा वीक है, जहां चार्ट देख के लग रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट 10 लाइन का ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे सपोर्ट है, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और वो सपोर्ट 21,300 के आसपास का आ रहा है, उसको वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा। वो ब्रेक करता है तो डायरेक्ट वो 21,000 का लेवल दिखा देगा, 300 पॉइंट का। तो बैंक निफ्टी को अगर हम बाय करने की बात करें तो बाय हम तब तक नहीं करेंगे जब तक ये 21,800 के ऊपर नहीं निकले, तब तक हम बाय करने की सोचेंगे नहीं। लेकिन फिलहाल क्लोजिंग क्या है 21,436 के पास में, 21,440 के पास में। तो इस कंडीशन में अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी, ठीक है ना, ध्यान से सुनना है, समझना है, नोट करना है कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। 21,436 के आसपास की क्लोजिंग है, 21,436 ये क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन मार्केट। तो 21,436 हमारा क्लोजिंग प्राइस है। अब यहाँ के लेवल से आप ध्यान से देखिए कि ये बीच में है हमारा क्लोजिंग 21,436, तो ऊपर रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा 21,500, क्लियर। और नीचे हमारा सपोर्ट कितना होगा 21,400, तभी तो समझ रहे हैं, इसके बीच में अटका हुआ ये, क्लियर है ना। अब इसी को ध्यान में रखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी अगर हम बाय करते हैं, सॉरी 15 मिनट नहीं, डेली के टाइम फ्रेम पे भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें तो प्राइस से मतलब है ना, तो हम डेली के टाइम फ्रेम पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाय करेंगे 21,500 के ऊपर बैंक निफ्टी को, जब तक इसके ऊपर नहीं निकले हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। बाय अब 21,500, टारगेट 21,700 का और 21,800 का ये देखने को मिलेगा। और अगर सेल की बात करें तो सेल बिलो 21,400 और इसके बाद तुरंत टारगेट आएगा 21,400 के नीचे जैसे निकलेगा उसके बाद टारगेट आएगा 21,300 का और 21,200 का। ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया। अच्छा, अगर ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होके गैप अप गैप डाउन हो जाए तो उसके कंडीशन भी देखने होंगे। अभी वापस वैलिड 21,436 पे क्लोज है, तो हमारा गैप अप कंडीशन वापस वही बनेगा 21,700 का, 21,800 का, यही लेवल, ठीक है। तो अगर ये 436 पे है और अब ये गैप अप अगर ओपन होता है तो मैं गैप अप मान के चलूंगा 21,600 का। कहां पे मानूंगा 21,600 के आसपास का मैं गैप अप मान के चलता हूं, क्योंकि इसके बाद 21,500 है, 21,436 पे क्लोज है ना, तो 500 तो ज्यादा दूर है नहीं, तो हम 500 को वैलिड नहीं कर सकते गैप अप कंडीशन में। हम वैलिड करेंगे 21,600 को बैंक निफ्टी में। 21,600 को अगर ये गैप अप ओपन होता है तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे 21,670 के ऊपर। बाय अब 21,670, टारगेट 21,800 का और 22,000 का जो राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है वो हमारा टारगेट होगा गैप अप कंडीशन में। सेल करेंगे अगर ये 21,600 पर ओपन होता है डायरेक्ट, तो हम सेल कहाँ करेंगे, बाय तो हम इस लेवल पर करेंगे। सेल करेंगे 21,550 के नीचे
540 के नीचे, 500 के नीचे, ये सब के नीचे आप सेल कर सकते हैं। और इस कंडीशन में टारगेट 21,400 का जो राउंड नंबर है वो हमारा टारगेट होगा। ये आपको ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी में गैप अप कंडीशन में। गैप डाउन 21,400 पे क्लोजिंग कर रहा है 436 पे, तो गैप डाउन इसके बाद 21,300 को मैं मान के चलूंगा। कहाँ मानूंगा? गैप डाउन बैंक निफ्टी को 21,300। क्लियर? इस कंडीशन में अगर हम बाय करने की बात करें तो बाय हम 21,370 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे। याद रखिए, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं बना सकते। 21,370 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहीं पे ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। ये रेजिस्टेंस 21,350-60 का आ रहा है, तो उसके ऊपर हम जब निकलेगा तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे 21,370 के ऊपर, और टारगेट हमारा 21,500 का होगा। अगर हम सेल की बात करते हैं गैप डाउन कंडीशन में, तो हम 21,250 के नीचे सेल करेंगे। 21,300 पे गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन 21,250, 21,200 ये सब के नीचे निकलेगा तो सेल करेंगे। टारगेट 21,000 का, एक ही टारगेट, दूसरा टारगेट नहीं, ये हमारा टारगेट होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका भी अगर हम 15 मिनट का टाइम सॉरी दोस्तों, अगर इसका भी हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप क्या दिख रहा है कि 2-3 कैंडल अगर आप छोड़ देते हैं, जो लाइन मैंने कल लगाया था, तो ये बिल्कुल ही एक साइड जोन में फंस गया। ये देखिए बिल्कुल साइड जोन में फंस गया है ना। तो ऊपर जब ये 21,600 को ब्रेक करेगा तो हम बाय करेंगे, नीचे जब 21,250 को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी को। तो चलिए हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम को अब नोट करेंगे कि अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं तो बाय करेंगे 21,600 के ऊपर, टारगेट उस कंडीशन में 21,700 और 21,800 का होगा। अगर हमें सेल करना होगा तो 21,250 के नीचे, टारगेट उस कंडीशन में राउंड नंबर 21,000 का होगा। सिंपल है। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है 30 सितंबर 2020 बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए। बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए और फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।